हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। हम जो है इस पूरी सीरीज में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह सीरीज है जिसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड दिसंबर 2018 के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको याद रहे दिसंबर 2018 में यह एग्जाम पहली बार जो है ऑनलाइन हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट यूज्ड एज असिंक्रोनस टीचिंग एड। इनमें से कौन से मोड जो है असिंक्रोनस टीचिंग एड के रूप में यूज किए जाते हैं? स्काइप, ब्लॉग, फेसबुक पोस्ट, ऑनलाइन चैट, ईमेल या फिर हैंगआउट। तो देखिए, एक चीज समझिए, सबसे पहले हम समझते हैं असिंक्रोनस टीचिंग एड होता क्या है, सिंक्रोनस टीचिंग एड होता क्या है, और उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन को वापस आएंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सिंक्रोनस, सिंक्रोनस यानी कि दोनों चीजें साथ में सिंक हो रही है। द वर्ड सिंक्रोनस मीन्स वर्किंग टुगेदर एट द सेम टाइम and in the same online learning world. Chat rooms and online conferences are good examples of synchronous communication. So synchronous communication जो है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रखिए, जैसे कि सेम टाइम पे हो रहा है, आप ऑनलाइन किसी से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ कैसे होता है? रियल टाइम कॉन्वर्सेशन होते हैं। तो जो रियल टाइम चीजें हैं वो सिंक्रोनस लर्निंग की श्रेणी में आती है। असिंक्रोनस जो है ये इसका बिल्कुल ही अपोजिट है, जहां पर हम एक साथ में नहीं कर रहे हैं, सेम टाइम पे नहीं कर रहे हैं। देयर इज सम काइंड ऑफ टाइम लैग। सो डिस्कशन रूम, ईमेल्स, आप ईमेल किसी व्यक्ति को भेजते हैं या आप ईमेल रिसीव करते हैं और उसका जो रिप्लाई करते हैं उसके बीच में एक टाइम लैग होता है। भले ही आप अगर ओके लिख करके भी भेज रहे हैं, सो इट टेक्स अ फ्यू seconds. So asynchronous is very helpful to communicate in this way because students have plenty of time to formulate their thought. asynchronous की अगर आप disadvantage की बात करें, so यहाँ पर time lost waiting for a response. You have sent email to someone and you are waiting for response. So इस के जो बीच का टाइम लैग होता है, यही इस मीडियम ऑफ लर्निंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों टर्म क्लियर हो गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट यूज्ड एज असिंक्रोनस। असिंक्रोनस यानी कि सेम टाइम पर नहीं हो रहा है। स्काइप पे आप सेम टाइम पे चीजें करते हैं, ऑनलाइन पे सेम टाइम पे आप चैट कर सकते हैं, एंड हैंगआउट्स पे जो है आप सेम टाइम पे कॉल या फिर चैट कर सकते हैं। वेयर इन वी टॉक ऑफ asynchronous, then the right answer will be blog, FB post and email. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, डाइव टू लर्न ऐप इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर. You can go and download. It's a free app and it will has more than 10,000 MCQs of various subjects. You also get here free notes, as well as you get all the unit wise videos here. सो डाइव टू लर्न ऐप जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे पेड बैचेस लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड का लिंक और ये जो नंबर्स हैं ये दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस विच इंक्लूड्स रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड साइकोलॉजी, एंड्रागॉगी, पेडागॉगी, cognitive development. So we are talking of problem solving, we are talking of thought process, decision making. So all these are aspects of cognitive development. So let's talk a bit more about cognitive development. Cognitive development means how the children think. यहाँ thinking की बात की जा रही है, intellect use करने की बात की जा रही है. How the children think, they explore and figure out things. It is the development of knowledge, skills, problem solving dispositions which help children to think about and understand the world around them. Brain development is also a part of cognitive development. So उम्मीद करती हूँ ये cognitive development टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स, कोई भी डाउट्स है तो इसको जरूर क्लैरिफाई कर ले। cognitive development से हर बार एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथ ही साथ यदि हम अदर ऑप्शंस की बात करें
एंड्रागॉगी, पेडागॉगी, तो ये सारे ऑप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इनका भी आपको मीनिंग नहीं पता है, एंड्रागॉगी क्या है, पेडागॉगी क्या है, ह्यूटागॉगी क्या है, तो ये सब टर्म्स आप जरूर क्लैरिफाई कर दे। अगर आपको चाहिए कि हम आपके लिए इन पर सेपरेट वीडियो बनाएं तो ये भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। Third question, which of the following indicates the concept of zone of proximal development as suggested by psychologist Lev Vygotsky? लेव वाइगोत्स्की ने जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में ZPD भी कहते हैं, इन्होंने दिया था। और इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है पूछा गया है वह जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दर्शाता है, जो कि लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। A learner's brain develop faster in childhood. Second is friends interaction is a very important for proper development of child. A learner learns effectively when it is supported with real life example, या फिर what a learner can do with and without help. So let's understand first what is a zone of proximal development, and then we'll come to this question again. Okay, so right answer is what a learner can do with help and without help. Let's talk a bit about zone of proximal development. देखिए, कुछ जो टास्क होते हैं वह लर्नर, कोई भी व्यक्ति जो होता है वह स्वयं से कर लेता है। कुछ टास्क को उनको जो है किसी भी प्रकार का असिस्टेंस, मदद की जरूरत पड़ती है, और ये मदद किससे मिलती है? मोर नॉलेजेबल अदर्स से मिलती है। MKO का भी कॉन्सेप्ट जो है लीव वाइगोत्स्की टॉक्स अबाउट मोर नॉलेजेबल अदर्स। फुल फॉर्म इसका भी इंपॉर्टेंट है, लिख ले, आप नोट ले ले, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। सो जो व्यक्ति आपसे ज्यादा कुछ जानते हैं आप उनसे ही मदद लेंगे ना। So task that a learner can do with assistance, और कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि लर्नर की पहुंच के बाहर होते हैं। Even after giving assistance, they will not be able to perform those tasks. So zone of proximal development की यदि हम बात करें तो देखिए, सबसे छोटा दायरा है which learner can do by himself। इसके बाद जो डीप ये वाला जो दायरा है, सेकेंड वाला जो दायरा है, अगर लर्नर को गाइड किया जाए तो वह इतना काम से बढ़ करके इतना सारा काम कर पाएगा। सो दैट इज व्हाट अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, व्हाट अ लर्नर कैन डू विथ हेल्प एंड व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प। और ये सबसे बड़ा जो अगर सर्कल की बात करें तो यहाँ पे वो टास्क होते हैं जिनको हेल्प लेकर के, गाइड लेकर के भी लर्नर नहीं कर पाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया ZPD। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। द फील्ड ऑफ स्टडी डीलिंग विद द मेथड्स एंड प्रिंसिपल यूज्ड इन एडल्ट एजुकेशन। सो अगेन अ क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, पेडागॉगी, एंड्रागॉगी। यहाँ पे बात की जा रही है एडल्ट एजुकेशन। सो एडल्ट एजुकेशन एसोसिएटेड है एंड्रागॉगी। एडल्ट एजुकेशन, एंड्रागॉगी आपको याद रखना है। देखिए, इस तीनों को समझ लेते हैं, पेडागॉगी, एंड्रागॉगी एंड ह्यूटागॉगी। कई बार एग्जाम में आपको इन तीनों में से एक न एक देखने को मिलता है। सो पेडागॉगी इज टू डू विद चाइल्ड। यहाँ पर लर्नर की जो मैच्योरिटी लेवल की बात करें, ऑटोनॉमी की बात करें, कम होती है। ज्यादातर ये टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं जब हम लोग चाइल्ड की बात कर रहे हैं। देन यू मूव टू एंड्रागॉगी and the last one is heutagogy. Andragogy is adult learning and heutagogy is for self, when you are exploring things yourself. For example, you are learning via computer online, so that is heutagogy. Here the learner's maturity and autonomy is to a greater extent. यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का जो रोल हो जाता है वह कम हो जाता है, एंड लाइकवाइज। सो यू कैन सी लर्नर्स मैच्योरिटी एंड ऑटोनॉमी इंक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम पेडागॉगी टू एंड्रागॉगी टू ह्यूटागॉगी। लाइकवाइज इंस्ट्रक्टर के जो पावर्स होते हैं वो कम होते जाते हैं व्हेन वी मूव दिस वे। सो इंस्ट्रक्टर्स कंट्रोल एंड कोर्स स्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड गेट्स मिनिमाइज्ड वंस वी रीच ह्यूटागॉगी। यहाँ पर जो है पेडागॉगी में इंस्ट्रक्टर का रोल, इंस्ट्रक्टर के कोर्स स्ट्रक्चरिंग सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन पेडागॉगी, एंड्रागॉगी एंड ह्यूटागॉगी। क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट एडल्ट एजुकेशन, राइट आंसर इज एंड्रागॉगी। पेडागॉगी इज टू डू विद चाइल्ड, एंड व्हेन वी टॉक ऑफ जेरोंटोलॉजी, दिस इज विद ओल्डर पीपल। Next question, which of the following is the correct set of 4 fundamental principles of Tagore
एजुकेशनल फिलोसफी। सो एजुकेशनल फिलोसफी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कई बार एग्जाम में आपको नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, इंटरनेशनलिज्म, आइडियलिज्म, इन सारे टर्म से जो है क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे टर्म्स आप रिवाइज जरूर कर ले। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, इंटरनेशनलिज्म एंड आइडियलिज्म। ये एक एक फिलोसफी अपने बाद आपने आप में ही एक बहुत बड़ी जो है एस्पेक्ट है। सो नॉट गेटिंग इनटू डेप्थ ऑफ इट, स्टिल अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें रीच आउट जरूर करें। Next question. Okay, the answers are mentioned here. We'll just take a look. The information seeking strategies of a students are. यहाँ पे आप देखेंगे B, that is overt, indirect, third party and testing. Overt, indirect, third party and testing are information seeking strategies of स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट जो है इंफॉर्मेशन सीख करना चाहता है तो वो कौन कौन सी स्ट्रेटजी जो है अपनाएगा? द राइट आंसर इज बी, डी, ई, एफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ऑडियो लिंगुअल एड्स इन अ क्लासरूम इज टू कीप ऑडियो और लिंगुअल एड्स दोनों मिला करके क्लासरूम में हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं? स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन स्किल्स, लिसनिंग एंड speaking skills, reading and writing skills, vocabulary and grammar. Right answer to this question is listening and speaking. So you are using audio lingual skills. So that's all for this video. ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन लॉजिक के जो क्वेश्चंस हैं। दिसंबर 2019 से हम शुरुआत करेंगे एंड देन विल मूव बैकवर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।